नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में जमकर चुनावी प्रचार भी हो रहा है। 3 चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद अब चौथे चरण की तैयारी में सभी दल जुटे हुए हैं। ऐसे में भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेता जनता के बीच पहुंचकर वोटरों को साधने के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस बार का चुनाव दिन ब दिन खास होता जा रहा है, जिसकी वजह है इंडिया और एनडीए गठबंधन की सीधी टक्कर। सियासी दांव-पेच के बीच राहुल गांधी भी भाजपा पर जमकर बरस रहे हैं। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को देख करके भाजपा जहां घबरा रही थी, वहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद से भाजपा की घबराहट और भी बढ़ गई है, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के सभी नेता एकजुट होकर के भाजपा पर हमला कर रहे हैं और भाजपा की टेंशन बढ़ा रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल पीएम मोदी ने अपने इस 10 साल के कार्यकाल में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो अब करेंगे, लेकिन इस चुनावी मौसम में राहुल गांधी के इस चैलेंज को लेकर भाजपा खेमे में खलबली मच गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार बड़े दावे किए हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने देने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं लिख कर देता हूं, नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वहीं लखनऊ में उन्होंने पीएम मोदी के साथ डिबेट की चुनौती को स्वीकार किया। दरअसल राहुल गांधी से एक सवाल किया गया था, जिसमें पूछा गया था कि क्या वे प्रधानमंत्री के साथ डिबेट करेंगे। इस बार उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं, लेकिन पीएम मोदी तैयार नहीं होंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी हलचल और भी तेज हो गई है। बता दें कि बीते गुरुवार को पूर्व जजों की ओर से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को निमंत्रण भेज करके खुली बहस के लिए आमंत्रित किया गया, जहां वे एक दूसरे के आरोपों का जवाब देंगे। निमंत्रण में कहा गया कि जनता ने दोनों पक्षों से केवल आरोप और चुनौतियां सुनी, लेकिन कोई सार्थक प्रतिक्रिया नहीं दी। पत्र में कहा गया है कि 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव पहले ही अपने मध्य बिंदु पर पहुंच चुका है। रैलियों और सार्वजनिक संबंधों के दौरान सत्ता में मौजूद पार्टी भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के सदस्यों ने लोकसभा के मूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। हमारा संवैधानिक लोकतंत्र, प्रधानमंत्री ने आरक्षण, अनुच्छेद 370 और धन पुनर्वितरण पर कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान के संभावित विनाश, चुनावी बॉन्ड योजना और चीन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया पर प्रधानमंत्री से सवाल किया है। हमारा मानना है कि गैर पक्षपातपूर्ण और गैर व्यवसायिक मंच पर सार्वजनिक बहस के माध्यम से हमारे राजनीतिक नेताओं से सीधे सुनने से नागरिकों को बहुत लाभ होगा। यह आदर्श होगा यदि जनता न केवल प्रत्येक पक्ष के प्रश्न को सुने बल्कि प्रतिक्रियाओं को भी सुने। हमारा विचार है कि इसमें हमारी लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया को मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी। यह अधिक प्रासंगिक है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और पूरी दुनिया हमारे चुनावों पर उत्सुकता से नजर रख रही है। ये न केवल जनता को शिक्षित करके बल्कि स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र की सच्ची छवि पेश करने में भी एक महान मिसाल है। साथ ही राहुल गांधी ने लिखा, कृपया हमें बताएं कि क्या प्रधानमंत्री भाग लेने के लिए सहमत हैं, जिसके बाद हम बहस के वितरण और प्रारूप पर चर्चा कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई बहस होती है तो राहुल गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भाग लेंगे। राहुल गांधी ने लिखा कि मैंने आपके निमंत्रण पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ चर्चा की है। हम सहमत हैं कि इस तरह की बहस से हमारे संबंधित दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलेगी और उन्हें एक सूचित विकल्प चुनने में मदद मिलेगी। किसी भी अप्रमाणित आरोपों पर लगाम लगाना भी महत्वपूर्ण है। अब इस बयान के आने के बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि पहले तो जिस व्यक्ति ने अपने तथाकथित गढ़ में एक सामान्य भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की, उसे घमंड करने से बचना चाहिए। दूसरा ये कि कौन पीएम मोदी के बराबर बैठकर बहस करना चाहता है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर वो इंडिया ब्लॉक के पीएम उम्मीदवार हैं तो उन्हें बताएं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोगों की संपत्ति के सर्वे की बात की। कांग्रेस राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की बात करती है। ये सभी मुद्दे सिर्फ पीएम के नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दे हैं। हर नागरिक को उन पर राय रखने का अधिकार है। आपको बता दें कि केरल की वायनाड सीट से 2019 में 4,31,000 वोटों से जीत हासिल करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए 2024 में जीत के इस अंतर को बरकरार रखने की तैयारी में हैं। बता दें कि वामपंथी मोर्चों एलजेएफ ने
सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी और पार्टी कार्यकारिणी के सदस्य एनी राजा को वायनाड में उतारकर राहुल गांधी के सामने मजबूत उम्मीदवार देने की कोशिश की है। अब वहां से कितने मतों से राहुल गांधी जीतते हैं ये तो खैर आने वाला समय ही तय कर पाएगा। अभी हाल ही की बात करें तो राहुल गांधी के यूपी में कदम रखने से सियासी सरगर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई है। रायबरेली सीट को लेकर भी सियासी पारा हाई चल रहा है। अब इसी सीट को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है और चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के चुनाव प्रचार में पप्पू यादव भी काफी एक्टिव है। इसको लेकर के वो लोगों में काफी उत्साह है। पप्पू ने अपनी पोस्ट में लिखा, रायबरेली आ गया हूँ, 44 साल बाद रायबरेली का एमपी देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। जबरदस्त उत्साह है। राहुल जी 5 लाख से भी अधिक वोटों के अंदर से जीतेंगे। कोई अचरज नहीं होगा अगर सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। बता दें कि ये पहली बार है कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट से उनकी मां सोनिया गांधी हमेशा चुनाव लड़ती थी, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद से सीट खाली थी। रायबरेली में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब जेल से बाहर आ गए हैं। वो भी भाजपा पर जमकर बरस रहे हैं। बीजेपी पर विपक्षी पार्टियों में टूट की जिम्मेदारी का आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, आतिशी, सुनीता, सौरभ भारद्वाज और भगवंत मान से भी चर्चा होती थी, तो यही सवाल करता था कि दिल्ली में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। गिरफ्तारी के पहले जब बीजेपी वाले मिलते थे तो कहते थे कि मुझे गिरफ्तार करवा देंगे और फिर मेरी पार्टी तोड़ देंगे और दिल्ली में सरकार गिरा देंगे। ये भी कहते थे कि पंजाब में आपके विधायकों को खरीदने के बाद भगवंत मान को अपने साथ जोड़ लेंगे। हालांकि हुआ इससे उल्टा। मेरी गिरफ्तारी के बाद जो है वो आम आदमी पार्टी नेता और कार्यकर्ता टूटने के बजाय और एकजुट हो गए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ना ये हमारी सरकार गिरा पाए, ना हमारे विधायक तोड़ पाए और ना ही पंजाब सरकार को चोट पहुंचा पाए। इनका पूरा प्लान ही फेल हो गया। देश के अंदर पूरा पॉलिटिक नैरेटिव बनाया था, वो उनके खिलाफ चला गया। इसके लिए सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आपके विधायक हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह का चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में राजनेताओं के पलटने का दौर चल रहा है, तो इसे लेकर भी इंदौर से अक्षय कांति बम और सूरत सीट से नीलेश कुंभानी का जिक्र करते हुए सीएम ने आगे कहा कि मुझे पता चला कि आप में से कई लोगों को इन लोगों ने टच करने की कोशिश की और तोड़ने की कोशिश की। तरह तरह के लालच और धमकियां दी गई। मुझे पता चलता रहता था किस किस विधायक से बात की गई है, लेकिन कोई नहीं टूटा। आप सब लोग मजबूत रहें, मैं इसके लिए आप पर गर्व महसूस करता हूँ। लोगों को यकीन नहीं होता कि पार्टी कैसी है। इनका कोई नहीं टूट रहा। इंदौर में कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव के पहले ही छोड़कर चला गया। सूरत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब इस चुनावी मौसम में किसके पाले में कितनी सीटें आएंगी, खैर ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी के राजनीतिक माहौल की अगर हम बात करें तो ये काफी गर्म है और नेताओं के एक दूसरे पर बरसने का दौर जो है वो जारी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।